हेलो दोस्तों, डायमंड स्टोरी वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और हमारे जीवन से मिलता जुलता कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक है बिल्ली का बिजनेस। एक बार की बात है, एक सेठ एक गांव में आया जहां ढेर सारी बिल्लियां थी। उसने एक स्कीम निकाली। उसने कहा कि हम यहाँ पर बिल्लियां खरीदने आए हैं और हर बिल्ली के बदले 50 रुपये देंगे। चूँकि गांव में बिल्लियों की संख्या बहुत अधिक थी तो सारे गांव वाले इस काम में लग गए। उस व्यक्ति ने 50 रुपये के हिसाब से 1000 बिल्लियों को खरीद लिया। अब बिल्लियों की संख्या कम हो गई, इस कारण गांव वालों ने बिल्लियों को पकड़ने का काम बंद कर दिया। फिर सेठ ने कहा कि इस बार हर बिल्ली के बदले 100 रुपये दिए जाएंगे। तो फिर गांव वालों ने फिर से बिल्लियों को पकड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही बिल्लियों की संख्या इतनी कम हो गई कि ग्रामवासी बिल्लियों को पकड़ना बंद करके अपने कामों की ओर ध्यान देने लगे। अब सेठ एक बिल्ली को पकड़ने के 150 रुपये देने की घोषणा कर दी। लेकिन गांव में बिल्लियों की संख्या इतनी कम हो गई कि लोगों को गांव में बिल्लियां नजर भी नहीं आने लगी। फिर उस सेठ ने घोषणा की, इस बार हर एक बिल्ली के हिसाब से 200 रुपया दिया जाएगा। लेकिन इस बार ये काम उसका नौकर करेगा, क्योंकि उसे एक बड़े बिजनेस की डील के लिए शहर जाना है। उस सेठ की गैर मौजूदगी में नौकर ने गांव वालों से बोला कि वे सभी सेठ के पिंजरे में बंद बिल्लियों को 160 रुपये के हिसाब से खरीद लें और उसका सेठ जब वापिस आ जाए तो उसे फिर से 200 रुपये में बेच देना। फिर क्या था, गांव वालों ने अपनी इकट्ठा की गई जमा पूंजी से सारे बिल्लियों को खरीद लिए और उसके बाद ना तो सेठ वापिस आया और ना ही उसका नौकर, और गांव में फिर चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां हो गए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे देश में कई सारी कंपनियां अपना बिजनेस फैला रही है। ज़्यादा मेहनत किए बगैर जब पैसे आने लगते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भी जाल में फंसते चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो पैसा निकल आता है, लेकिन जहां एक आदमी का पैसा निकल आता है वहीं दूसरी ओर 10 लोगों का पैसा फंस जाता है। यदि आप अपने फायदे के लिए किसी ऐसे कंपनियों से जुड़ते हो, आप कई सारे लोगों का नुकसान भी कराते हो, और ज़्यादातर लोग जिनको नुकसान होता है वे आपके अपने ही होते हैं। इसलिए ऐसे लुभावने दावों में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने तो नुकसान करते ही हो और साथ ही साथ अपने करीबियों का भी नुकसान करते हो, जिससे आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कितनी आप इस कहानी से सहमत हैं? कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें। आपका दिन शुभ हो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।